बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है एक्सपोनेंट से रिलेटेड, यानी एक्सपोनेंट और पावर से। तो जाहिर सी बात है आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम हमारे एक्सपोनेंट और पावर के कंसेप्ट जो है उनको किस तरह से अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें, देखो, इफ 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन फाइंड 2x होल पावर x। यहां पर बच्चे कई बार गलती करते हैं। क्या करते हैं, देखिए, वो x की पावर x अप्लाई करते हैं। इसको ध्यान से देखिए आप, हमने ब्रैकेट लगा रखा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो पहले फाइंड करनी है, यानी उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उस पर x की पावर अप्लाई करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता रहूंगा रेगुलर वे में। चलिए कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4 दिख रहा है बेस के रूप में, पावर में हमें एक वेरिएबल मिल रहा है x और x माइनस 1। ठीक इसी तरह से राइट हैंड साइड में 24। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जहां पर पावर में वेरिएबल लगा हो वहां आप बेस को इक्वल करें। ठीक है, अब देखो हम कैसे करते हैं। अगर आप चाहे तो 4 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एज इट इज भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको। तो यहां मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देखिए 4 पावर x माइनस 4 पावर x इंटू 4 पावर माइनस 1। अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्या किया। एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ा है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड होती है। तो क्यों ना पावर जो ऐड हो रखी है उसको हम अलग भी कर दें। यहां से देखो, जब बेस इक्वल है तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी और हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हमने इनको अलग कर दिया, उसके बाद में 24। अब जाहिर सी बात है कि यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पर पुट करेंगे। क्वेश्चन का आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखें ध्यान से। अब इसमें हम 4 पावर x माइनस, इसके बाद ये जो 4 पावर माइनस 1 है ये अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 4, क्योंकि नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। 4 पावर माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो 4 का रेसिप्रोकल लिख के पावर का साइन हम बदल देते हैं। तो -1 से हुआ +1। ठीक है, अब इसके बाद हम 4 पावर x कॉमन लेते हैं, तो यहां पे 1 माइनस 1/4, बिल्कुल ठीक है। आगे 24, फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू है अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो आप एलसीएम लेकर करेंगे, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, बट यहां पर बहुत ही अच्छा एक मेथड है। 1 में से अगर 1/4 को माइनस किया जाए तो 3/4 आता है। तो ये हमारा हो गया 3/4 इज इक्वल टू 24। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो 1 में से 1/4 को माइनस किया तो 3/4 होता है। या आप ऐसे करें, एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। 4 1 जा 4 और -1 हुआ 3। तो इस तरह आप एलसीएम ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो आपका आंसर हमेशा करेक्ट होगा। इसके बाद 4 पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, 24 इंटू ये जो फ्रैक्शन है इधर जाकर इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवीजन में और डिवीजन वाली मल्टीप्लाई में। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब क्या मैं 24 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं, ये हो गया 8 जा, राइट। यहां पर हो जाता है 4 पावर x इज इक्वल टू 32, 8 4 जा 32। ठीक है, अब देखिए 4 को हम 2 की पावर में, किसी भी पावर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का कोई एक्सपोनेंट है, उसकी वजह से हमें 4 मिला है। ठीक इसी तरह से 32 भी होता है 2 की पावर 5। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहनी चाहिए टिप्स पर। यहां हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखो 4 को जब मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 2 की पावर जो 2 ऊपर गई ये x के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक इसी तरह से 32 को हम लिखेंगे 2 पावर 5। ठीक है, अच्छा बीच में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप काफी स्मार्ट हो, जब एमसीक्यू सोल्व करते हो तो वहां पर आप अपनी स्मार्टनेस दिखाते हो। कैसे, अगर इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो आपको वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां से x की वैल्यू निकल सकती है और वहां से आप 2
2x पावर x फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं, ऑप्शन में से वैल्यू लेकर और वो सब्स्टिट्यूट कर चेक करते हैं, हालांकि वो भी सही है, बट सब्जेक्टिव पेपर में आपको सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, राइट। अब देखो दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, कंपैरिजन किया हमने, पावर को इक्वल किया और x की वैल्यू आ गई 5/2। इधर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। तो इस सारा जो भी कुछ हमने किया, हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया, क्योंकि यहां पर x हमें चाहिए, विदाउट x हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे 2x होल पावर x इज इक्वल टू, क्या मैं यहां x की वैल्यू पुट कर सकता हूं? नो डाउट, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो x की वैल्यू, क्या x की बजाय हम 2x ले सकते हैं? वाई नॉट, ले सकते हैं। देखो 2x की वैल्यू 5 है तो हम 2x की वैल्यू ही यहां पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं 5, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार होने वाला है यहां से, और आप यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं। ऊपर x तो x की वैल्यू 5/2, ठीक है। अगर 4 ऑप्शंस में से कहीं ऑप्शन है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा। आपको ऑप्शन भी चेक करने हैं, ऑप्शन पे तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा, भले आपका आंसर कुछ भी हो, आपका आंसर उन 4 ऑप्शंस में से होना चाहिए, तभी आप सही आंसर पर टिक लगा सकेंगे। देखो आगे क्या हुआ, जब 5 की पावर 5/2 होता है तो वो होता है 2.5। थोड़ा सा समझे बात को, बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पर 5 का हाफ कर रहे हैं हम, तो कितना होता है 2.5 यानी 2.5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो 5 स्क्वायर इंटू 5 पावर 0.5, ठीक है। मैंने पावर को अलग कर दिया क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। क्या मैं इस बात को, अब देखिए यहां पर मैं आपको इरेज कर समझाऊंगा, इसको मैं अगर इरेज कर दूं तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, √5, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2 में पावर लगी हुई है, रूट का मतलब हाफ में पावर होती है, ठीक है। तो वो 0.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये भी एक बात आप याद रखें, मतलब जब x की पावर 0.5 है तो इसका मतलब √x, ये चीज आप हमेशा याद रखें। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, स्पेशली ओलंपियाड लेवल के, तो इस तरह के कंसेप्ट बहुत यूजफुल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहां इसकी वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर 25 और √5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डाउट होगा आपको। कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके आप देखें, लेकिन स्किप नहीं करें। कई बार आप आंसर के चक्कर में वीडियो को पूरा स्किप करके एंड में चले जाते हैं और फिर आंसर देख लेते हैं। देखो ये स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं आप तो आपको स्टेप्स लिखनी होती है, उसी के मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और पहली बार देख रहे हो तो रेड कलर का बटन सब्सक्राइब वाला उसको प्रेस करके जाना। गुड डे।